शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर बजट सेशन का प्लानिंग थी, वो उससे PDM का कोई लेना देना नहीं है। ऑपोजिशन का कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा, PDM रहेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरे और नून लीग के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया। शहबाज शरीफ ने बतौर ऑपोजिशन लीडर इशारा दिया, पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स मतलब। ऑपोजिशन इत्तेहाद को एक्टिव करने का मिशन, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। ऑपोजिशन लीडर की पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी की तजवीज़, दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त दिया। पीपल्स पार्टी को अपनी गलती तस्लीम करना होगी, फजलुर रहमान। PDM के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। वजाहत तलब की थी, वो कागज़ जो फाड़े थे उनको जोड़ कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। पीपल्स पार्टी को PDM में दोबारा शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कहा, पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी करे, इत्तेहाद में शामिल होने के लिए एतमाद बहाल करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी। PDM के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश ला हासिल, गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका। नाअहल और नालायक ऑपोजिशन टोले के पास कोई एजेंडा नहीं, ये लोग लूट मार का पैसा बचाने में लगे हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार। टाएं टाएं फिश, ऑपोजिशन के जमहूरी झूठों का मुकद्दर। शहबाज शरीफ की बेवक्त की रागनी का कोई फायदा नहीं। PDM जाली राजकुमारी के हाथों किरची किरची हो चुकी। मरियम नवाज को इशाइये में ना बुलाने पर अफसोस हुआ। फिरदौस आशिक आवान। एवनफील्ड अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। लीगी रहनुमाओं के वकील अमजद परवेज अदालत पेश ना हो सके। नवाज शरीफ और मरियम की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत 9 जून तक मुलतवी। पनामा पेपर्स के जरिए नवाज फैमिली की अरबों रुपए की जायदाद मंजर-ए-आम पर आई। शरीफ फैमिली ऐसा तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। आपके असासे इतने नहीं थे तो जायदाद कैसे खरीदी? फवाद चौधरी। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत आलिया के फैसले के खिलाफ हुकूमती इदारों ने इकदाम किया। बादियुल नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। अदालत के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट कराने के लिए एक्टिव। बरतानवी हुकूमत को बताया साबिक वज़ीर आज़म इलाज नहीं करा रहे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नवाज शरीफ को वापस भेजा जा सकता है। शहजाद अकबर। 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के लिए। हुनरमंदी, आपको स्किल सिखाएंगे। ये वो चीज़ें आ रही हैं जो कि आप ये समझ लें कि 6-6 महीने के कोर्सेज के बाद आपको वो नौकरियां मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमने ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा 100 अरब रुपया रखा हुआ है। नौजवानों के लिए रोजगार के 2 प्रोग्राम लाने का ऐलान। 1,70,000 स्किल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स, 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजीज के लिए दी जाएंगी। नौजवानों के कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। वजीर आज़म का अहम वीडियो पैगाम। बलोचिस्तान मेगा करप्शन केस, साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद, तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। साबिक मुशीर खजाना खालिद तांगू को भी 2 साल 2 माह कैद। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना के तहाइफ की खुफिया नीलामी गैर आइनी करार दे दी। तहाइफ फरोख्त करने के लिए हुकूमत को नए रूल्स बनाने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार की नीलामी में अवामुन्नास को शामिल करने की इस्तदा। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 92 जाने ले गई। अब तक 20,400 अमवात, 24 घंटे में 2,253 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,05,852 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.82% रिकॉर्ड। कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदामात। कराची में आज रात 8 बजे से गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी। पुलिस बिलावजह घूमने फिरने वालों को रोके। सिंध सरकार की हिदायत। जिला शर्की और वस्ती में SOPs की खिलाफ वर्जी की ज्यादा शिकायत। वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला। अब पुलिस के हर एहलकार को कोरोना वैक्सीन लगेगी। पुलिस वालों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स डॉक्टर्स की तरह उनकी उम्र की हद भी खत्म कर दी। मुराद अली शाह। वफाकी वजीर बराए तालीम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मामूली अलामात के साथ तबीयत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। शफकत महमूद। कल पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन। तमाम रजिस्टर्ड अफराद जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन लगवा लें। वबा से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर असद उमर। कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। 50% मुसाफिरों को बिठाने की पाबंदी, सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। शहरियों की गैर जिम्मेदारी उरूज पर। आवाम को चाहिए कि मिसाल सफ़र करते वक्त हो, घर से बाहर हो, गली में हो, रोड पर भी हो, पार्क में भी हो, जहाँ पे भी हो, तो वो कोरोना SOPs का खास ख्याल करे। मास्क लगाना चाहिए, लेकिन लोगों का भी ज़रूरत है। रोज़ आते जाते हैं, उनके अपनी दुकानें, कारोबार वगैरह चीज़ें, तो इलाज। माहिरा कत्ल केस की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। मुलजिम जाहिर जदून का भाई ताहिर भी ज़ेर हिरासत। माहिरा को कत्ल करने के लिए जो पिस्तौल इस्तेमाल हुआ वो ताहिर का था। माहिरा के पास मुलजिम की गैर अखलाकी वीडियोस मौजूद थीं। पुलिस। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोदी सरकार की सोशल मीडिया पर भी दबाव डालने की कोशिश। बीजेपी तर्जुमान की गलत पोस्ट पर धोखे पर मबनी का टैग लगाने पर एक्शन। पुलिस का ट्विटर के कंट्री MD के ऑफिस पर धावा। अमले को यरगमाल बनाया। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैद अब्दुल सत्तार। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि अपोजिशन का कोई नया इत्तेहाद नहीं हो रहा, PDM रहेगी। शाहिद हकान अब्बासी ने मेरे और नून लीग के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर इशारा दिया। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स मतलूबा तादाद से ज़्यादा हैं। हुकूमत का ग्रोथ आदाद शुमार का पैमाना झूठ पर मबनी है। PDM है और PDM ने ये फैसला किया था कि रमज़ानुल मुबारक के बाद उनकी मीटिंग होगी जिसके अंदर अगली स्ट्रैटेजी, अगला लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। शाहिद हकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे PDM का कोई लेना देना नहीं है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दौर में एक भी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग जो है वो नहीं हुई। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के ऊपर, नेशनल इकनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर और CPAC के ऊपर, इसके साथ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो है 6 हुई और PMLN के दौर में 21 हुई।
इसके साथ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन का कैबिनेट कमेटी और एक्निक की पीपल्स पार्टी के दौर में 6 हुई, PMLN के दौर में 21 हुई और हमारे दौर में 16 हुई। कुल मिलाकर के जो 720 कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें जो PTI की हुकूमत है उसकी 382 मीटिंग्स हुई हैं, PMLN की हुकूमत में 193 हुई थी और पीपल्स पार्टी के दौर में 145 हुई थी। तो जस्ट एक कंपैरिजन कि ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये कितनी कलेक्टिव हुकूमत है, कितनी एक इज्तमाही हुकूमत है, और ये सारे जो फैसला साजी है वो कैसे हो रही है। काबीना के इजलास के आगाज़ में ही आज डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा के भाई और फिर वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ख़ान साहब के भाई की रहलत के ऊपर दुख का इजहार किया गया और फातिहा पढ़ी गई। उसके बाद काबीना ने मुआशी वज़ीर आज़म साहब ने जो मुआशी टीम है अपनी उसको खराज तहसीन पेश किया कि जिस बुरे हालात में हमने मईशत संभाली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तफसीलात असद उमर साहब अभी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो हमारी फ़ॉरेन ऑफिस है शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में जो फ़लस्तीन के मसले को लेकर के ख़ुसूसन जो पाकिस्तान ने एक बहुत ही कायदाना रोल अदा किया, उसमें हमारी फ़ॉरेन सर्विस ने, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने उनको जो है वो तहसीन पेश की। तुर्की और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात में एक बेहतरी नज़र आ रही है, काबीना ने इसको वेलकम किया है और ये हम समझते हैं कि तुर्की और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात, इससे पहले वज़ीर आज़म तुर्की और ईरान और सऊदी अरेबिया